हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होने वाला छठ पर्व उत्तर भारत का एक अत्यंत अहम और आस्था से जुड़ा त्योहार है। ये पर्व 4 दिन तक चलता है और सूर्य देव व छठ मैया की उपासना के लिए समर्पित होता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता को अर्घ्य देकर उनसे जीवन में सुख, स्वास्थ्य, संतान और समृद्धि की कामना करना होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में इसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखा जाता है। यानी व्रती ना तो कुछ खाते हैं और ना ही एक बूंद पानी पीते हैं। इस दौरान महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं और संध्या व उषा अर्घ के समय जल में खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम करती हैं। लेकिन जब बात गर्भवती महिलाओं की आती है तो ये प्रश्न अक्सर उठता है कि क्या वो भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि ये व्रत न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी काफी होता है। प्रेगनेंसी में छठ व्रत रखना सुरक्षित है या नहीं? डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में निर्जला उपवास रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भवती महिला के शरीर को लगातार पोषण, तरल पदार्थ और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक उपवास या पानी ना पीने से डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर की गड़बड़ी, कमजोरी, चक्कर आना और बच्चे के विकास पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर रखना चाहे तो क्या सावधानी बरतें? अगर फिर भी कोई गर्भवती महिला अपनी आस्था के चलते छठ व्रत करना चाहती है तो बस वो इसे थोड़ा संशोधित तरीके से कर सकती है। सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। डॉक्टर आपकी शारीरिक स्थिति देखकर बता सकते हैं कि आप व्रत के दौरान क्या ले सकती हैं, क्या नहीं। निर्जला रहने के बजाय आप फलाहार या हल्का तरल आहार ले सकते हैं, जैसे नारियल पानी, दूध, फल, साबूदाना या नींबू पानी। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और निर्जलीकरण का खतरा नहीं होता। पूजा के समय पारंपरिक रूप से महिलाएं घंटों तक पानी में खड़ी रहती है, लेकिन गर्भावस्था में ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि लंबे समय तक खड़े रहने से पैरों में सूजन, थकान और रक्त प्रवाह में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए थोड़े समय के लिए ही संध्या और उषा अर्घ्य दें। चाहे तो बैठकर या किसी के सहारे पूजा करें। घर के सदस्य या परिवारजन पूजा की तैयारी, प्रसाद बनाना और बाकी भारी काम खुद करें। गर्भवती महिला को ज्यादा श्रम नहीं करना चाहिए। छठ पर्व सिर्फ शारीरिक उपवास का नहीं बल्कि मन की श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। अगर आप शारीरिक रूप से पूरा व्रत नहीं कर सकती तो भी मन से छठी मैया की आराधना कर सकती है। प्रेग्नेंट महिलाएं चाहें तो डॉक्टर की सलाह लेकर हल्की फलाहार के साथ छठ पूजा कर सकती है। निर्जला व्रत और लंबे समय तक पानी में खड़ा रहना गर्भावस्था के लिए उचित नहीं है। इस स्थिति में सबसे बड़ी भक्ति यही होगी कि आप अपनी और अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखते हुए श्रद्धा से छठ मैया का पूजन करें, क्योंकि माँ और जीवन दोनों की सुरक्षा ही असली आराधना है। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।